हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टर वुल्फ। तो आज हम करने वाले हैं गोल्ड की एनालिसिस और कुछ पेयर्स की एनालिसिस करेंगे। और आज है थर्सडे। मार्केट काफी अच्छा ऊपर पंप हो रहा है, मार्केट काफी ज्यादा बुलिश है। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए ये डिस्क्लेमर, ये जो भी एनालिसिस मैं करता हूँ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना, ठीक है। कोई भी अंधाधुंध पैसा इसमें इन्वेस्ट मत करना। ओके। तो जो भी एनालिसिस मैं करता हूँ अपने रिस्क मैनेज के हिसाब से ही करना। इन्वेस्टमेंट जो है बस एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं देता हूँ, ताकि आप सभी को मार्केट का एक ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है। चलो हाँ, स्टार्ट करते हैं हम। गोल्ड में, तो गोल्ड में अगर आपको मैं बताऊं, तो गोल्ड में अगर आप देखोगे तो गोल्ड अभी काफी ज्यादा पंप हुए जा रहा है। और डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से तो गोल्ड भाई लग ही नहीं रहा है अभी भी कि आज भी रुकेगा। आज भी नहीं लग रहा है कि गोल्ड जो है आज रुकने वाला है। तो हम कौन से लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड में, ठीक है। क्योंकि आज भी नहीं लग रहा है कि गोल्ड जो है आज रुकेगा। और काफी अच्छा एक स्कैल्पिंग हो सकता है गोल्ड में। और अभी तक मैंने जितने भी पैसे बना रहे हैं गोल्ड में, वो जो है स्कैल्पिंग से ही बनाए हैं। बिल्कुल भी ट्रेड को ना होल्ड किया है ना कुछ किया है, बस स्कैल्पिंग से ही पैसे बन रहे हैं, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम में काफी ज्यादा बुलिश है प्राइस, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम में देखोगे हम कहाँ से ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड, और गोल्ड कहाँ आ चुका है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है गोल्ड का। नेक्स्ट जो है आज के दिन या मंडे के दिन आपको कौन से लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा जो है, हम करते हैं 4300 पे, ठीक है। 4300 का एक लेवल हम मार करते हैं। और हम चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर मैं बताऊं तो गोल्ड देखो, हाँ, डेली के टाइम फ्रेम में पहले आप क्या करोगे, जब भी आप गोल्ड का पेयर खोलते हो ना, तो सबसे पहले आप प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि गोल्ड में इस टाइम अगर आप प्रीवियस डे लो, लिक्विडिटी फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। लिक्विडिटी अगर फाइंड नहीं करोगे तो ट्रेड नहीं कर पाओगे गोल्ड में, ठीक है। चाहे वो लोअर टाइम फ्रेम हो, चाहे वो हायर टाइम फ्रेम हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये रहा हमारा जोन, और इसको दोनों को हम मार करते हैं, ठीक है। और हाँ, ये रहा हमारा प्रीवियस डे हाई, और ये रहा हमारा प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो, ओके। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो दोनों ही है हमारे पास, ठीक है। और 4 घंटे में अगर हम देखें, तो 4 घंटे में भी सीन कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। 4 घंटे में भी सीन कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अब देखोगे मार्केट क्या कर रहा है। देखो मार्केट समझना, एक चीज आप लोग जब समझोगे ना गोल्ड में तो आपको समझ में आएगा। देखो मार्केट क्या करता है, एक रैली देता है, थोड़ा सा करेक्शन लेता है, एक्यूमुलेट करता है, वापस से रैली देता है, बाई साइड के लिक्विडिटी को स्वैप करता है, वापस से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद वापस से एक लिक्विडिटी क्रिएट करता है, रेंज करता है, इस लिक्विडिटी को खाता है, फिर वापस से ऊपर जाता है, फिर रेंज करता है, फिर उसके बाद ऊपर की लिक्विडिटी खाता है, फिर रेंज करता है, फिर ऊपर की लिक्विडिटी खाता है। अब ये कब तक चलने वाला है, ठीक है। ये आपका जो है, आपको मैं बताता हूं। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, गोल्ड को 4500 का जो लेवल है वहां तक लॉन्ग करते चलना है। छोटे मोटे करेक्शंस आएंगे, लेकिन 4500 का जो लेवल है वहां तक आप अल्टीमेटली गोल्ड को लॉन्ग करोगे। और ये एग्जैक्ट लेवल बता रहा हूं, आप देखोगे 4500 से मार्केट जो है काफी ज्यादा करेक्ट करेगा फिर, ठीक है। और एक रेंज बॉन्ड में चला जाएगा। तो 4500 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है गोल्ड के लिए। तो आपको अभी बस 4500 का लेवल देखना है, और कुछ नहीं देखना है गोल्ड में, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां से आपको मैं दिखाता हूँ प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। अब देखो प्राइस क्या किया है, मार्केट ओपन होते आज आज के दिन प्रीवियस डे हाई खाने जा रहा है। प्रीवियस डे हाई खाएगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, फिर उसके बाद एक नया हाई बनाएगा, आज का हाई बनाएगा। हो सकता है आज का हाई 4250 हो या 4275 हो। फिर मंडे के दिन हो सकता है 4300 ब्रेक करे। इस तरीके से जो प्राइस एक्शन गोल्ड का चल रहा है, ठीक है। अब 4 घंटे में अगर मैं बताऊं, तो 4 घंटे में तो अभी हमारे पास कोई लेवल्स है नहीं, ठीक है। 4 घंटे में अभी एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी पे हम ऑल टाइम हाई पे ही चल रहे हैं। लेकिन अगर ट्रेड करना हो तो आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। गोल्ड जब भी आप 4 घंटे में से चार्ट देखोगे, तो 4 घंटे में देखो विक्स वगैरह मार रहा है प्राइस, ठीक है। तो इस मार्केट में पहली बात तो रिस्क कम करो, ताकि आप एसएल को थोड़ा सा ज्यादा रख सको, ठीक है। लॉट साइज वगैरह कम करो। बाकी जो है,
अगर आप 1 घंटे के हिसाब से चार्ट को देख रहे हो तो 1 घंटे के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है? 1 घंटे के हिसाब से दिख रहा है मार्केट एक हाई बनाया, गिरा, रेंज किया, रेंज करने के बाद वापस से गया, इस हाई को खाया, इस हाई को खाने के बाद वापस से रेंज किया। अब जो है हम ये हाई को टारगेट होते हुए देखेंगे और फिर एक हाई बनते हुए देखेंगे। तो इस तरीके से प्राइस जो है कुछ मूव कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो गोल्ड का अल्टीमेटली टारगेट आपको हम आज का बताता हूँ। अगर गोल्ड आपको अगर गोल्ड आपको कौन से लेवल में, अगर गोल्ड आपको इस जोन में, अगर गोल्ड आपको इस जोन में मिलेगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट किस जोन में, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फोर, हाँ, 4200 तो काफी ज्यादा नीचे हो जा रहा है इतना, तो ये तो स्विंग पोजीशन के लिए होगा फिर, ठीक है। इतना नीचे तो अभी मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं है कि आए प्राइस, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये ओबी पे आके होल्ड किया है प्राइस, ठीक है, तो आपको मैं लेवल बताऊं, ठीक है। अभी जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा काम कर रहा है वो भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है प्राइस में, ये वाला, ठीक है। अब ये मुश्किल है प्राइस आना यहाँ पास, तो प्राइस अभी क्या टारगेट कर सकता है। अब देखो, अगर मैं बताता हूँ 4200 से लेके 4200 से लेके 4200 से लेके 4220 के बीच में, जब भी आपको ये पूरा रेंज जो है, ठीक है, मतलब आपको बताऊं मैं 4200 से लेके ऑलमोस्ट ये जोन, ठीक है, 4200 से लेके 4218 डॉलर, ठीक है, $4218 तक अगर मार्केट आपको इस रेंज में आज के दिन मिल जाता है तो उठा लेना चुपचाप, ठीक है, चुपचाप उठा लेना। प्लस आज थर्सडे है, तो मार्केट अगर आज करेक्ट करेगा, तो अगर आपको 4200 टूटते हुए देखने को मिलेगा तो फिर आपको आराम से 4168 से लेके 70 का लेवल टेस्ट होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि आज थर्सडे है और मार्केट करेक्ट करता है। तो अगर आपको इस रेंज में प्राइस मिल जाता है 4200 के नीचे और 4170 के ऊपर, तो आराम से एक स्विंग पोजीशन बिल्ड कर लेना काफी ऊपर 4400 4500 के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो है आज का काम है। मार्केट देखना आज लंदन सेशन में ही थोड़ा बहुत क्रैश करते हुए आपको दिखेगा, और उसी समय आपको एंट्री बनानी है। याद रखना, मार्केट जो है आज लंदन सेशन में क्रैश करते हुए दिखेगा और उस समय आपको एंट्री बनानी है, और सबको ये एंट्री बना लेना भाई, मिस मत करना, बना लेना एंट्री, अच्छा खासा आप प्रॉफिट कर जाओगे, ठीक है। चलो, गोल्ड की बात कर ली है अब। हाँ, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा गोल्ड के बाद किस पे, गोल्ड के बाद हम आते हैं पहले, हाँ, यूरो पे। यूरो पे देख लेते हैं यूरो क्या कर रहा है। अब जैसा कि बताया था आपको डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से कि यूरो देखो क्या बोला था, यूरो क्या बोला था, देखो ये आपके सामने बना हुआ है, ये सारी चीजें मैं नहीं बनाता हूँ, ये अपने आप चार्ट में, मतलब मैं ही बनाता हूँ, लेकिन चार्ट में पहले से ही बना के रख देता हूँ। प्राइस क्या किया, जिस हिसाब से गिर रहा था मैं बोला था ना इस लेवल से कहीं से आपको पंप आते हुए देखने को मिलेगा, और एग्जैक्ट देखो इस एफवीजी में डिप किया, 50% पे नहीं गया, लेकिन डिप करते ही वापस से रिवर्स होना चालू हो गया प्राइस। अब आपको यूरो कौन सा टारगेट ले सकते हो, अगर आज यूरो 1 पॉइंट कौन सा लेवल, ये होता है जो ब्रेकआउट बॉक्स, ठीक है, 1.166 का लेवल तोड़ता है, तो यूरो तेजी से आपको 1.175 176 के रेंज में, आपको इस रेंज में आते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आज आपको ब्रेक होते हुए मिलेगा कि 1.166 ब्रेक हो रहा है, तो आप आराम से ये जो हाई है इसको टारगेट कर लेना, यहां तक आपको प्राइस आराम से इजीली यूरो में आते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो, यूरो हो गया, गोल्ड हो गया, यूरो हो गया, अब किस पे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं हम, हाँ, बिटकॉइन में। बिटकॉइन क्या कर रहा है, अब देखो क्या बोला था आपको, बोला क्या था, क्या बोला था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन का ये लेवल बताया था ना, ये लेवल सभी को बताया था, कोई मत बोलना कि भाई बताया नहीं था। 17,500 के बोला था, 17,500 तोड़ेगा तभी ऊपर जाएगा, नहीं तो वहां से रिवर्सल का ज्यादा चांसेस है कि रिवर्स हो प्राइस, ठीक है। अब चलो आपको मैं दिखाता हूँ हुआ क्या, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, बोला था ना ये लेवल होल्ड करेगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो यहाँ से रिजेक्ट होगा, और प्राइस वही किया है, तेजी से रिजेक्ट हो रहा है। अब बिटकॉइन में जो मैं लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले टाइम में, अब बिटकॉइन मेरे को थोड़ा सा बेयरिश दिख रहा है यहाँ, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट मेकर सेल मॉडल में जा रहा है ये, तो बिटकॉइन का पहला टारगेट आप ले सकते हो 1,07,300, 1,03,700, और 1 लाख डॉलर या 1,02,000 डॉलर, इस किसी बीच में आपको प्राइस 1,02,000 से लेके 1 लाख डॉलर के बीच में आपको प्राइस इजीली आते हुए देखने को मिलेगा आने वाले कुछ ही दिनों में बिटकॉइन में, ठीक है। तो बिटकॉइन में अगर आपको शॉर्ट की पोजीशन देखनी है, तो बिटकॉइन अगर 1,10,000 ब्रेक करता है, तो काफी तेजी से आप 1,07,500 तक का टारगेट लेके शॉर्ट कर सकते हो बिटकॉइन में, ठीक है। रिस्क वगैरह थोड़ा सा मैनेज करना, एसएल वगैरह जो है 1,02,000 का एसएल और रिस्क थोड़ा सा कम, इस तरीके से आप जो है ट्रेड कर सकते हो। इथेरियम में, इथेरियम भी सेम देखो, इथेरियम क्या कर रहा है, इथेरियम क्या कर रहा है, इथेरियम गया एफबीजी में डिप किया 4200, अब बोला था 4250 तोड़ेगा तो ही ऊपर जाएगा, नहीं तोड़ पाया, वापस से रिजेक्ट हो रहा है। तो अब इथेरियम में एक चीज देखना, इथेरियम अगर
अगर 3800 3900 होल्ड कर जाता है तो वापस से रिवर्स होने का चांसेस है, लेकिन 3900 होल्ड नहीं कर पाता है तो इथेरियम काफी तेजी से 3400 और फिर 3200 के लेवल पे आने वाला है। ठीक है, ध्यान देना सब। इथेरियम शॉर्ट टर्म में भी बेरिश होने वाला है। 3200 का लेवल एक्सपेक्टेड है। अगर 3900 या 3750 का लेवल टूटता है तो 3250 का लेवल इजिली आपको इथेरियम में देखने को मिलेगा। उस हिसाब से आप अपना ट्रेड वगैरह देख सकते हो। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी क्या बोला था, अगर ये लेवल तोड़ेगा तो काफी तेजी से आपको ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी टारगेट होते हुए देखने को मिलेगी, ये वाली लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वही टारगेट होते हुए देखने हैं। आने वाले टाइम में बोला था ना, बैंकिंग सेक्टर आपको काफी तेजी से इंडियन मार्केट में बूम होते हुए देखने को मिलेगा, वही हो रहा है। अब आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी जो है आपको 57,600 तोड़ते हुए देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो है आप बिटकॉइन में आराम से ये टारगेट और उसके बाद जो है 59,000 और 60,000 का भी टारगेट आप आराम से लेते हुए अचीव होते हुए देखोगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी बता दिया। अब क्या बचा है, अब बचा है आपका निफ्टी 50। निफ्टी 50, निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 भी बुलिश है काफी ज्यादा। ठीक है, काफी तेजी से भाग रहा है, जिस हिसाब से भाग रहा है। अब निफ्टी 50 आपको कौन से लेवल पे टेस्ट होते हुए दिखेगा, 25,450। और 25,450 अगर होल्ड कर जाता है तो 25,700, फिर 26,500, ये लेवल जो है आप आराम से निफ्टी 50 में ट्रेड होते हुए देखने को मिल जाएगा आपको। तो निफ्टी 50 में अगर प्राइस आपको बोला तो ना 25,000 होल्ड कर जाएगा, तो अगर 25,000 से लेके 25,100 के बीच में कहीं बाइंग मिल जाती है निफ्टी 50 में तो उठा लेना आराम से। 25,500, 25,700, 25,000, 26,000, 26,300 उनसो आप टारगेट लेके चल सकते हो निफ्टी 50 में। ठीक है, चलो। हाँ, तो ये कुछ एनालिसिस थी मेरी। ठीक है, ये कुछ एनालिसिस थी मेरी जो मैं आप सभी को बताना चाह रहा था कि ये सारी एनालिसिस जो है, हाँ, आप देख सकते हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी बता दिया, गोल्ड बता दिया, यूरो बता दिया, इथेरियम बता दिया, बिटकॉइन बता दिया। चलो एक लास्ट पेयर भी बता देता हूँ, सोल में कई लोग ट्रेड करते हैं तो सोल भी बता देता हूँ, सोल किस तरीके से इस समय काम कर सकता है। ठीक है, तो सोल पे आप किस तरीके से ट्रेड करोगे, तो देखो सोल बोला था ना 230 का लेवल, अगर 210 से लेके, ये पूरा एफवीजी बताया था कि 210 से लेके 215 के बीच में होल्ड नहीं कर पाता, काफी तेजी से गिरेगा और गिरा भी है। अब अगर सोल्ड $190 या $88 होल्ड नहीं करेगा तो तेजी से $175, फिर $156 तक आपको आराम से इजीली आते हुए सोल देखने को मिलेगा। तो ध्यान से ट्रेड करना। और अगर 175 तोड़ते हुए देखने को मिलेगा तो काफी तेजी से यहाँ से शॉर्ट होगा प्राइस 150 तक। ठीक है, तो आराम से एक शॉर्ट पोजीशन आप सोल में बना सकते हो। चलो, हाँ, तो थैंक यू सो मच। जो जो चैनल पे पहली बार आए होंगे वो लाइक सब्सक्राइब करके जाएंगे। ठीक है, कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके ज्वाइन कर ले सभी लोग। बाय बाय।